पिछले लेक्चर में हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम इस बार इस वीडियो में टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम टोरॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों पे। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि टोरॉइड होता ही क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होते हैं? कोई भी जो भी सोलेनॉइड है, जब हम उसे एक रिंग के शेप में बेंड कर देते हैं, इज अ सोलेनॉइड बेंट इन शेप ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो जिस सोलेनॉइड को हम रिंग के शेप में बेंड कर देते हैं उसे हम टोरॉइड बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन डेरिवेशन के लिए ये आता है कि हमें एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है टोरॉइड के इनसाइड और आउटसाइड पे। ठीक है, तो इसे करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अपना टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है? जैसे मैंने बोला था कि ये एक रिंग के शेप का होता है, तो इसे रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया और हम बीच में थोड़ा स्पेस देंगे काफ़ी। ये हो गई एक रिंग। ओके, अब सोलेनॉइड क्या होता था? वो वायर्स इस तरह से लूप्स होते थे। तो अब क्या करते हैं, इस पर भी हम वही वायर के लूप्स कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, ये रिंग है। अब हम इस पर लूप्स लगा देते हैं। तो जैसे ये वायर आया, ओके, पहली लूप हो गई। ठीक है, ये दूसरी लूप हो गई, ये तीसरी लूप हो गई, और ये चौथी लूप, ये पांचवी लूप, और यहाँ से फाइनली ये वायर बाहर आ गया। ठीक है, तो अभी इस केस में इस वायर पे सिर्फ 5 लूप्स हैं। ओके, हो सकता है कि वायर पे काफ़ी सारी लूप्स हों, पॉसिबल है। मतलब रिंग जो है उस पर काफ़ी सारी लूप्स हो सकती हैं। ये सिर्फ 5 लूप्स का रिंग है। तो हो क्या रहा है, यहाँ से इस लूप से करंट अंदर जा रहा है। ओके, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। पर इस क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। फाइनली ऐसे जाके यहाँ से बाहर आ गया करंट। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 3 रीजन्स हैं। ठीक है, एक जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये अंदर वाला जो रीजन है, ये तो हो गया कि ये अंदर वाला रीजन एक फ्री स्पेस है। और ये फ्री स्पेस कहाँ पे है? टोरॉइड के अंदर। ठीक है, तो इस रीजन को हम प्रॉपरली बुलाते हैं ओपन स्पेस इन इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। ठीक है, दिस इज़ इंटीरियर। इनसाइड का मतलब अलग हुआ, इंटीरियर का मतलब अलग हुआ। तो हम आगे क्लियर कर लेंगे कि क्या फ़र्क है इनसाइड और इंटीरियर में। तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड ओपन स्पेस ओपन स्पेस इन इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। ठीक है, अब ये जो बाहर स्पेस है, बाहर वाले स्पेस को हम क्या कहते हैं? बाहर वाले स्पेस को हम बोलते हैं ओपन स्पेस इन एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड। तो फिर ये जो मेन है ही हमारा रिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? अब कोई कहेगा ऑन टोरॉइड। नहीं, हम इसे ऑन टोरॉइड नहीं, हम इसे इनसाइड द टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो सरफेस है हम इसे इनसाइड टोरॉइड बोलते हैं। इनसाइड टोरॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है अंदर से होती है हॉलो है। ये रिंग तो अंदर से हॉलो होती है ना, क्योंकि ऊपर से ये बस एक कॉइल्स है, जो कॉइल्स सर्कल के शेप में है, और अंदर से तो ये हॉलो है। तो अगर हम कोई भी सब्सटेंस रखते हैं या फिर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो इसके अंदर होती है वो चीज़। ठीक है, वो चीज़ के अंदर होती है, तो इस वाले सरफेस के अंदर, इसीलिए हम इनसाइड बोलते हैं। देन दिस इज़ कॉल्ड फ्री स्पेस इन द इंटीरियर, दिस इज़ कॉल्ड इनसाइड, एंड ये बाहर वाला जो स्पेस है इट इज़ कॉल्ड आउटर स्पेस कह लें या फिर आउटसाइड द टोरॉइड, जो भी। ठीक है, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड इन ओपन स्पेस इन इंटीरियर ऑफ टोरॉइड।
मतलब कि ये जो इंटीरियर वाला स्पेस था इसमें हमें निकालना है। तो हम ये लिखते हैं अप्लाइंग एम्पेयर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है? लाइन इंटीग्रल वी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ओके, अब क्या है क्लियरली बताइए, क्या ये जो स्पेस था इंटीरियर में, क्या इसमें कोई करंट था? अब बोलने को कोई ये कह सकता है कि ये जो कॉपर की जो कॉयल है ये होके तो इससे सट के ही जा रही है, तो यहाँ पे करंट आई होना चाहिए, पर नहीं, इस स्पेस में कोई भी करंट नहीं है। ये जो आई है ये सिर्फ और सिर्फ इस रिंग के लिए है। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, आई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जब आई ज़ीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये पूरा का पूरा साइड ज़ीरो, ये पूरा का पूरा साइड ज़ीरो, तो फाइनली जो बी है हमारा, बी विल बी ज़ीरो। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल से, मतलब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन ओपन स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड इन ओपन स्पेस इन एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड। या फिर सीधे सीधे आउटर स्पेस भी कह सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब क्या है, यही टोरॉइड है, इसका आउटर स्पेस मतलब ये जो बाहर वाला एरिया है इसमें हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम वही लिखेंगे, हम लिख देंगे अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग एम्पेयर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है? लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आई ज़ीरो है। यहाँ पे आई ज़ीरो क्यों है? यहाँ पे आई ज़ीरो इसलिए है, ये देखिए ये जो लूप है, सपोज़ करते हैं ये एक लूप है। ओके, अब हो क्या रहा है यहाँ पर इस एरिया के लिए कि ऐसे ये, जैसे ये देखिए ये लूप ऐसे आई, ये अंदर से ऐसे बाहर की तरफ आई। ठीक है, ये अंदर से लूप बाहर की तरफ आई, बाहर तक आई, तो ये करंट आई तो लाई, पर वही एग्जैक्ट करंट वापस से पीछे भी तो चला जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट वही करंट वापस से पीछे भी चला जा रहा है। तो इसका हम रीज़न लिखते हैं, ठीक है, इसका हम रीज़न लिखते हैं बिकॉज करंट एंटरिंग लूप इज इक्वल टू करंट लीविंग फ्रॉम लूप। ठीक है, मतलब जितना करंट यहाँ ऊपर के सरफेस पे आ रहा है वही एग्जैक्ट सेम करंट वापस अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आई ज़ीरो है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इस अंदर वाले एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इस बाहर वाले एरिया पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सिर्फ और सिर्फ जो टोरॉइड का जो मेन एरिया है सिर्फ उस पर होगी। तो उस मेन एरिया को हम बोलते हैं इनसाइड टोरॉइड। इनसाइड टोरॉइड। अब देखिए दोबारा मैं क्लियर कर दूं कि सपोज़ यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना देते हैं। सपोज करिए ये मैं लूप बना दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब जस्ट सपोज़ कि एक लूप है। ठीक है, भले ही दिखने में कैसे भी हो, बट हम इसे सपोज कर ले रहे हैं कि अभी के लिए एक लूप है। तो ये देखिए ये जो रिंग के अंदर था ये फ्री ओपन स्पेस था, दिस वाज अ ओपन फ्री स्पेस। तो इस स्पेस को हम बोलते थे इंटीरियर। ठीक है, ये जो बाहर का स्पेस है इस स्पेस को बोलते थे एक्सटीरियर, और ये जो मेन एरिया है इसको हम इनसाइड बोलते हैं। ठीक है, इनसाइड मतलब ये जो मेन एरिया है। अगर क्लियरली आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम देख लेते हैं इसका प्रॉपरली होता कैसे, या फिर आपको बनाना कैसे होगा। ये देखिए, ओके, दिस इज़ द टोरॉइड। ये जो अंदर लाइंस बने हुए हैं इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख रहे होंगे रेड कलर से, ये कॉपर वायर रेड कलर का जो इस पे लूप हो रखा है, और ये एक रिंग है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला एम्प्टी स्पेस है इसे हम बोलते हैं ओपन स्पेस इन इंटीरियर। ये जो बाहर वाला स्पेस है इसे हम बोलते हैं ओपन स्पेस इन एक्सटीरियर, और ये जो मेन स्पेस है जो है ही इसका, उसे हम इनसाइड द टोरॉइड बोलते हैं।
तो देखते हैं इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, तो भाई हम वापस से अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे जो करंट है वो तो आई ही है ना, हमने क्वेश्चन मेंशन किया था कि आई करंट जा रहा है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। सरफेस इंटीग्रल बी डी एल, अब कॉस थीटा आएगा। अब थीटा क्या है, देखिए थीटा यहाँ पे क्या होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है डायग्राम में, इसे एक बार मेंशन कर लेते हैं। क्या है ना कि जो मैग्नेटिक, जो इसके अंदर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है दैट विल बी 0, ठीक है। 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब 0 डिग्री तो 1 होता है, तो ये क्या बच गया बी डी एल। तो हम ऐसे लिखते हैं बी लाइन इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब क्या, लाइन इंटीग्रल डी एल, अब यहाँ पे हमें पता है कि जब हम डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल आएगा, मतलब टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या है, ये है तो सर्कल, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, सर्कमफ्रेंस का मतलब दैट इज़ 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ लिख दे रहा हूँ b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ इतने पे हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा इतने पे सॉल्यूशन ख़त्म इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जो आई है, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो आई होता है ये वो टोटल का टोटल करंट नहीं होता है जो लूप में है। आई कितना होता है, एक लूप में या फिर एक टर्न में जितना करंट है। मान जैसे अगर सोलेनॉइड में बोला था 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न्स हैं, तो एक टर्न में आई, दूसरे टर्न में भी आई, तीसरे टर्न में भी आई, तो टोटल करंट आई थोड़ी ना है, ठीक है। टोटल करंट इज़ नॉट आई। तो यहाँ पे भी आई में हमें कुछ वैल्यू डालनी है कि ये जो आई है अभी ये सिर्फ एक टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे आगे लिखते हैं करंट थ्रू लूप, जो भी करंट है, करंट इन लूप, ठीक है। जो करंट है उसे भी हम आई मान रहे हैं, ठीक है। आई क्या होगा, आई विल बी इक्वल्स टू एन एल आई। आई विल बी इक्वल्स टू एन एल आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल मतलब लेंथ हो गया, और आई कितना है, करंट इन ईच टर्न, एक टर्न में कितना करंट है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास क्या आया था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई की जगह हम डाल देंगे एन एल आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो अब क्या है ये, अब ये जो स्मॉल है ना, अभी हमें इसे रिप्लेस करना है, अरे एन को नहीं, हमें एल को रिप्लेस करना है। देखिए एल हमें पता है कि एल कितना है, 2 पाई आर है, टोटल लेंथ इज 2 पाई आर, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन 2 पाई आर आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर कट, हमें फाइनली मिलता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने सोलेनॉइड किया था, सोलेनॉइड के लिए भी जब हमने डेरिवेशन की थी तो एग्जैक्टली यही आया था, म्यू नॉट एन आई ही आया था। तो फिर चाहे वो सोलेनॉइड के बीच में, सोलेनॉइड के इनसाइड का करंट हो या फिर टोरॉइड के इनसाइड का करंट हो, दोनों के ही केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम आती है, ठीक है। आप पिछला लेक्चर देखिएगा, सोलेनॉइड के लिए भी एग्जैक्ट यही आया था, ठीक है। अब ये तो हो गया एन, स्मॉल एन, मतलब जब हमें ये दिया हो कि पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, मतलब ये कि सपोज मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि टोटल टर्न्स 300 हैं, टोटल टर्न्स 300 हैं, ओके। तो ये जो एन होता है ये टोटल टर्न्स नहीं होता है, तब हमें एक ऐसा भी फॉर्मूला चाहिए जिसमें टोटल टर्न्स से रिलेटेड हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एन होता है ना, ठीक है, जो स्मॉल एन होता है दैट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एल, कैपिटल एन अपॉन एल, ठीक है, ओके।
तो n मैंने बताया था, n हो गया टोटल टर्न्स, l हो गया लेंथ। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन l, ठीक है। और l हमें पता है क्या है, l है 2πr, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr, ठीक है। फाइनली हमारे ये दो एक्सप्रेशंस आ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। जब हमें दिया हो टोटल टर्न्स कितने, तो टोटल टर्न्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब हमें दिया हो कि पर यूनिट लेंथ में कितने टर्म्स हैं, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम न्यूमेरिकल्स ही करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करने में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हम सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। सोलेनॉइड के ऊपर है, पर हमें पता है सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों का तो फार्मूला सेम ही आया था एंड में, तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। तो हमें दिया हुआ है कि सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे सीधे, लेंथ इक्वल्स टू 0.5 मीटर। फिर हमें क्या दिया, इट हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर, ओके। इट इज़ मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। मतलब ये हमें बोला है कि टोटल टर्न्स कितने, मतलब कैपिटल N 500 है, ठीक है। ये टोटल टर्न्स है ना। और ये बोला है कि इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, मतलब I इक्वल्स टू 5 एम्पेयर। अब वही हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड दी सोलेनॉइड, ओके। तो निकालते हैं हम यहाँ पे सीधे सीधे सिंपली अपना फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला क्या था सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। बता दे रहा हूँ, सोलेनॉइड हो चाहे टोरॉइड हो, सोलेनॉइड या हो या चाहे टोरॉइड हो, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला डिराइव हुआ था। b इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है। सेम फार्मूला आया था। अब बस फ़र्क क्या होता है कि फ़र्क ये होता है कि सोलेनॉइड के लिए एग्जैक्ट ऐसे रहता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल रहता है। एल क्यों रहता है, एल में हम 2πr नहीं डाल सकते क्योंकि 2πr तो सर्किल के लिए होता है ना। अब सोलेनॉइड कोई सर्किल थोड़ी ना है। सोलेनॉइड के लिए ये फार्मूला है, और अगर टोरॉइड के लिए निकालना है तो बस इसमें हम एल की जगह 2πr लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख ही देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। सोलेनॉइड के लिए b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के लिए b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है। एंड टोरॉइड के लिए b इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन आई, यहाँ पे भी कैपिटल N था अपॉन 2πr, बस 2πr और l का ही फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला है। अब हम सीधे सीधे फार्मूला लगाते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। म्यू नॉट क्या होता है, 4π इंटू 10⁻⁻⁷। n क्या है, n दिया है हमें 500 है, इंटू आई टोटल करंट 5 एम्पेयर अपॉन एल है 0.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम L ही यूज़ करेंगे क्योंकि इट इज़ अ सोलेनॉइड। ये ध्यान रखना है कि सोलेनॉइड में नीचे L होता है और टोरॉइड में नीचे 2πr होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रेडियस बच्चों को धोखा देने के लिए ही दिया हुआ था कि बच्चे सोचेंगे कि रेडियस दिया हुआ है मतलब हम यहाँ पे सीधे सीधे 2πr लिख देंगे, पर जैसे ही 2πr लिखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सोलेनॉइड में L लेते हैं लेंथ, R रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू पाई, ओके, 4 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे कर लेते हैं सीधे सीधे, 0.5 को डिवाइड करेगा 10 बच गया, दैट विल बी 5000 इंटू 4। 5000 इंटू 4 होता है 20,000 इंटू पाई होता है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷। लेकिन यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 ज़ीरोज़, तो यहाँ पे -7 + 4 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू द पावर -7 + 4, अच्छे से इंटू 10⁻³ आएगा। एंड ये कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा एग्जैक्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि एकदम मस्त प्रैक्टिस हो जाए अपनी।
एक और क्वेश्चन फिर से सोलेनॉइड दे दिया है 0.5 मीटर। अच्छा देखिए, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आप लिख ज़रूर लीजिएगा अपने नोट्स में, वरना आगे आपके लिए दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दिया गया है 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड है, मतलब लेंथ L हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, हैज़ 500 टर्न्स, इसके टर्न्स मतलब कैपिटल N 500 है। ठीक है, देखिए अगर दिया हो कि इट हैज़ 500 टर्न्स, मतलब टोटल टर्न्स दिया है सीधे सीधे, तो कैपिटल N इक्वल्स टू 500 है। हैज़ अ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या है? सिंपल मैग्नेटिक फील्ड को ही फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ही फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो बी हमें दे दिया है 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। फाइंड द करंट इन सोलेनॉइड। अब हमें करंट निकालना है। हमारा फार्मूला क्या था? हमारा फार्मूला था B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन L, बिकॉज इट सोलेनॉइड। B क्या है? 2.52 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू म्यू नॉट क्या होता है? 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7। N कितना है? 500 है। I हमें निकालना है, तो I इज इट इज़ L 500 है। ठीक है, सॉरी L 0.5, L इज़ 0.5, माई मिस्टेक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आई को इस साइड रहने देते हैं, बाकी सारी की सारे टर्म्स को हम इस साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो आ जाएगा I इक्वल्स टू 2.52 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 ओके अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500। ठीक है, पता है क्या, ये ना एक बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, जो आप इस ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इस ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, तो अगर आपकी सिंप्लिसिटी के लिए चलिए कर ही देता हूँ। देखिए, ये आप खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि आपको अपनी कैलकुलेशंस को भी बूस्ट अप करना है। ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करके आएगा 2.52, ओके, एंड नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करके आएगा 12.56, और यहाँ पे इंटू 10⁻1 बचेगा। ठीक है, आपको ये करके देखना ही है कैसे आया। और जब आप इसे फाइनली काट पीट सब कुछ डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आने वाला है 2 एम्पेयर। तो क्या है, इस क्वेश्चन को लिखिए और इसे खुद सॉल्व करिए। ओके, ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, और ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ रियली इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल के बोर्ड एग्ज़ाम में आने की इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इस चैप्टर से सिर्फ इतने नहीं, ये 3 बार ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और ऊपर से ये NCERT का क्वेश्चन है, और इसे सॉल्व करना मस्ट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है, इस सेकेंड पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर, ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लॉन्ग थिक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, और हमें ये दिया हुआ है कि जो वायर है उसका रेडियस है। ठीक है, वायर का रेडियस है, जो करंट I ले जा रहा है। अब हमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से एक रिलेशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के, हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन निकालना है 2 केसेस में। ठीक है, जब वो इनसाइड हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें 2 जगह निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। अब ये क्या दिया हुआ है, देखिए इसे चलिए यहाँ पे सीधे सीधे बताते ही हूँ, इतना ज़्यादा क्या करना है सोचना। इस डायग्राम को मत ध्यान दीजिएगा, आपको इससे ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा बेटर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, तो हम एक स्ट्रेट थिक और लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुकी है वायर। अब क्या कहा है कि जो वायर का रेडियस है दैट इज़ A, तो ये वायर का रेडियस हो चुका है A। ओके, अब क्या है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और इसके बीच में से जा रही है एक एक्सिस। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, इस वायर में करंट जा रहा है I, इस वायर के अंदर मान लीजिए ये इधर से ऐसे जा रहा है करंट I। ओके,
यूज एम्पियर सर्क्यूटर लॉ टू ऑब्टेन अ रिलेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड वायर। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड वायर। तो मान लेते हैं यहाँ अंदर एक है पॉइंट P, ठीक है, इनसाइड वायर है ये पॉइंट, ओके। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है। एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा बन जाता है, दिस इज एम्पीरियन लूप, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो एम्पीरियन लूप है इसका कुछ रेडियस होगा, इसका रेडियस है स्मॉल r। तो हमें कंडीशन में यही कहा हुआ है कि क्या क्या लिखा है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इनसाइड, और इनसाइड के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, r इज़ स्मॉल देन a। तो यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है कि दिस r इज़ स्मॉलर देन a, ठीक है। ये a वायर का रेडियस है और r इसका रेडियस है, ठीक है। इससे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कौन सा केस है, ये इनसाइड वायर का केस है। इनसाइड वायर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इनसाइड वायर जब r इज स्मॉलर देन a। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, b डॉट dl लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब हम एक आई डैश ले रहे हैं, आई डैश क्यों ले रहे हैं भाई, ये ऑलरेडी तो आई है ही, तो इस पी पॉइंट के लिए तो कोई अलग करंट होगा ना, आई तो वायर का है, पर क्योंकि हम वायर से एक अंदर का एरिया, मतलब वायर से कम एरिया की बात कर रहे हैं, दैट विल बी आई डैश, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टीमेटली cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, मतलब इंटीग्रल b dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश। हम इसको लिखते कैसे हैं, b इंटीग्रल ऑफ dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश। अब ये जो dl है, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये है कि ये है तो एक सर्किल, तो dl का इंटीग्रेशन l, और यहाँ पे l क्या है, ये एक सर्किल है, तो सर्किल का लेंथ मतलब सर्कम्फ्रेंस होता है 2 पाई r, b 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ओके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे b इक्वल्स टू म्यू नॉट, सॉरी आई डैश, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई r, ये फर्स्ट इक्वेशन है। पर अभी इनसाइड वायर का काम अभी नहीं हुआ है। इनसाइड वायर का इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि भाई यहाँ पे आई डैश और आई डैश तो हमने अज्यूम किया है ना कि एक आई डैश जैसी चीज़ है, क्वेश्चन में तो आई डैश जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो हमें इसे एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, एरिया करंट। अब देखिए ये वाला, हम इस वायर की बात करें तो इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई। अब इस केस में इसका रेडियस a है वायर के लिए, दैट विल बी पाई a स्क्वायर। अब यहाँ पे टेबल से हमें क्या पता चल रहा है कि जब एरिया वॉज पाई a स्क्वायर देन करंट वॉज कैपिटल I। अब जब एरिया अपने छोटे वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, जब इस वाले पॉइंट के लिए एरिया निकाल रहे हैं, दैट विल बी 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो करंट आई डैश है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं, पाई ए स्क्वायर इंटू आई डैश इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू आई। यहाँ से अगर हम क्लियरली आई डैश देखें, आई डैश विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, पाई कट। तो हमें पता चल चुका है कि आई डैश इक्वल्स टू आर स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर। अब भाई इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में डालना है, तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश का मतलब हो गया आर स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे कितना था 2 पाई आर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गंदगी मिलती है, तो दोबारा लिखते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है आई डैश की हमने वैल्यू भी निकाली है, आर स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी नीचे क्या था 2 पाई आर था, 2 पाई आर। अब क्या ये आर स्क्वायर एंड ये आर कट, तो हमें फाइनली पता चल चुका है कि इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डैट विल बी म्यू नॉट आर आई अपॉन 2 पाई नहीं है
b इक्वल्स टू म्यू नॉट आर आई अपॉन 2 पाई a स्क्वेयर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर द केस, ये इनसाइड वाला केस। अब हम आउटसाइड वायर देखते हैं, आउटसाइड दी वायर। आउटसाइड वायर मतलब जब r इज बिगर देन ए, मतलब अगर ये वायर है तो जब हमारा पॉइंट है दिस इज समवेयर हेयर आउटसाइड। अब जब ये पॉइंट आउटसाइड है तो इसके लिए जो एम्पीरियन लूप भी बनेगा दैट विल आल्सो बी बिगर। ठीक है, ये ओरिजिनल एक्सिस थी ना, अब क्या है, ओके ये जो अब जो ये है इसका रेडियस r, इसका रेडियस a, तो हमें क्लियरली दिख रहा है a इज़ स्मॉलर देन r। ठीक है, यही चीज़ तो ये लिखी हुई है, r इज़ बिगर देन a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें फिर से पता है वही सर, इंटीग्रल बीम डॉट डी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ पे कैपिटल आई। अब कोई बोलेगा हमने यहाँ पे कैपिटल आई क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे हम इस एम्पीरियन लूप की बात कर रहे हैं। ओके, हम इस एम्पीरियन लूप की बात कर रहे हैं, तो इस एम्पीरियन लूप में करंट आई क्यों, इस एम्पीरियन लूप में करंट आई इसलिए क्योंकि इस एम्पीरियन लूप के अंदर क्या आ रहा है, ये वायर आ रहा है, वायर का करंट आई है, तो इसके अंदर जो करंट होगा वो सिर्फ आई ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे वायर को कवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वायर का करंट लेंगे आई। पर इस केस में ये पूरे वायर को कवर नहीं कर रहा था, ये वायर का एक छोटे से एरिया को कवर कर रहा था, तो वायर का एक छोटा एरिया कवर कर रहा है, इसलिए आई डैश लिया था। ठीक है, अब इस यहाँ पे भी वही cos 0 आ जाएगा अल्टीमेटली जाके, तो b इंटीग्रल डी एल cos 0 आना था, तो ऐसे ओके इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ओके, अब डी एल को जब हम वो कर देंगे, डी एल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एल, एल मतलब लेंथ। अब इसका लेंथ मतलब इसका सर्कम्फ्रेंस क्या है, इसका सर्कम्फ्रेंस है b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, अब लगभग सब कुछ सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, सॉरी एक चीज़ हमें बची कि इस क्वेश्चन में ये भी था कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ रिजल्ट को देखिए, यहाँ पे क्या था, ठीक है यहाँ पे भी म्यू नॉट है, एक सेकेंड, यहाँ पे भी म्यू नॉट है, यहाँ पे भी म्यू नॉट है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, ओके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है। और एक्चुअली इससे ज़्यादा बेटर सिंपल मैं बताता हूँ, क्या करते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज की जगह लिख लेते हैं। ये पहला केस था इनसाइड, इनसाइड के लिए हमने निकाला था b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आर बाद में लिख दे रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 पाई a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, हमें जो ग्राफ बनाना है ना वो r के लिए बनाना है। जब हमें r के लिए ग्राफ बनाना है तो इस बाकी की बाकी चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ r पे फोकस करते हैं। तो सिर्फ r पे अगर फोकस करें तो हमें ये दिख रहा है b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब जब इस केस में देखें तो हम इस चीज़ों को नेगलेक्ट कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये इनसाइड केस है, तो ये आउटसाइड का केस है, b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमें पता है इनसाइड के लिए b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, आउटसाइड के लिए b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ओह शिट, ठीक है हमें बनाना है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस तरफ r इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे b इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्या था, सबसे पहले के लिए क्या पता चला था, जब इनसाइड है, ठीक है जब इनसाइड है तो इनसाइड के केस में b वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये तो हो गया b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का केस। आउटसाइड में क्या था, आउटसाइड में था b वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ होती है तो ग्राफ ऐसे बन जाता है, b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और ये जो बीच में पॉइंट है ये हम ले लेते हैं